जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कल मैंने बताया था मित्रों कि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि हे श्री रामचंद्र जी ने पूछा था, गुरुदेव सभी प्राणियों का अतिवाहिक शरीर होती है और दूसरा आधि भौतिक शरीर, किंतु ब्रह्मा का केवल अतिवाहिक ही शरीर क्यों? तब श्री वशिष्ठ ने कहा, श्री राम सभी भूत कारण आत्मा है। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह जो पंच भौतिक होता है उसके दो शरीर होते, एक अतिवाहक, दूसरा स्थूल शरीर। तो कह रहे हैं उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए उनका एक ही शरीर है। पृथ्वी आदि जो पांच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये मनुष्यों के शरीर से पांच तत्वों से निर्माण होता है। ब्रह्मा तो विष्णु के कमल नाभि से निकले हुए थे, उनका सिर्फ सूक्ष्म शरीर अतिवाहक शरीर है। वे चिदा आकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वो जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः वे ही चिदाकाश स्वरूप भी है। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है तद्रूप उसे ही मिट्टी से बना हुआ, जैसे घड़ा मिट्टी का ही होता है, मिट्टी से ही बनेगा। यदि वो फूट जाए तो मिट्टी में ही मिल जाता है। कह रहे संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत हैं। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है, उन्हीं के अहंकार उदय होता है। जैसे वायु हिलना चलना आज चेष्टाएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उस प्रथम उनके प्रकट हुए चेतन रूप में ही ये सारा सब कुछ दृष्टिमान होता है। भूत ब्रह्मा अभिन्न रूप वाली ये सृष्टि प्रकट हुई है और फैली हुई है। प्रतिभास जिसकी आकृति है उस ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ये सृष्टि भी प्रतिभास स्वरूप ही है, फिर भी लोगों के दृष्टि में सत्य सी प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है, जैसे स्वप्न में दिखने वाले सारी मिथ्या होती है। कह रहे हैं कि स्वप्न में पुरुष जो है स्त्री गमन भी करता है, उसका वीरपात भी होता है, तो वो स्वप्न ही होता है, वो सच नहीं होता है। जागने पे आभास होता है तो मेरा स्वप्न था ही। इसी प्रकार जागृत हो जाने में असत्य सा भास होने लगता है। इसी प्रकार शरीर जो है ब्रह्मा का एक ही है, उनको कहते हो वही उनका अतिवाहक शरीर है। ये यद्यपि प्रतिभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन है नहीं, तथापि सत्य के समान प्रयोजन सिद्ध करती है। जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है वो चिदा आकाश स्वरूप ही है, वो निराकार है। संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा शरीर प्रथम की बात प्रतीत होता है। ब्रह्मा का शरीर चित मात्र है, वो भी तीनों लोकों की स्थिति के कारण है। सारा जो तीनों लोक है उन्हीं से निकला हुआ है, प्रलय काल में उन्हीं में समा जाता है, इसलिए उनका अतिवाहक ही शरीर होता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।